राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज जो हम एक मैथ का बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर देखिएगा बिल्कुल संख्याओं, बिल्कुल जो मैथ की शुरुआत है नंबर से स्टार्ट होती है। टाइप ऑफ नंबर यानी कि नंबर सिस्टम, जो कि हर क्लास के अंदर पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संख्याओं के प्रकार यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं, जो संख्याओं के प्रकार है उसमें जो है सबसे पहले जो सबसे बड़ा सेट आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर्स का सेट की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जी। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेगा ये। ठीक है, रियल नंबर के अंदर और इमेजिनरी नंबर के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। और फिर यदि मैं बात करूं यहाँ जो मेनली जो छोटी क्लासेस के अंदर या फिर कम्पिटिटिव लेवल तक की जब बात करते हैं तो हम रियल नंबर के बारे में जो है ज्यादा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं रियल नंबर को कैसे, फिर से जो है ये रियल नंबर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। रियल नंबर को एक तो रैशनल बोलेगा, ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर, और एक जो है इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर, जिसको रियल को देखिए हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, दोनों ही जो है माध्यम में जरूरी है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या बोलते हैं, और रैशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये होती है अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिस नंबर को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर है, जैसे आपने ले लिया 5 है, 1/2 है, माइनस का 1 है, 0 है, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं बशर्ते q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर मैं बात करूं इरेशनल नंबर, जैसे आपने देखा होगा √2 है, √3 है, और पाई है, एक्सपोनेंशियल है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर जो है मेनली जो पढ़ने का काम करते हैं हम, जो आपकी बात करूं तो मैं जो रैशनल नंबर है उनको जो है भिन्न भिन्न टाइप में जो है डिवाइड करेगा। ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं तो मैं नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या जो है बोला जाता है। सबसे पहले बात करूं मैं नेचुरल नंबर की। उसके बाद देखिए, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो इस टाइप से जो है उनको क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब बात करूं मैं, अगला जो टाइप आता है नेचुरल के बाद आता है होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल को बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होकर के 0 1 2 3 सो इस टाइप से चलती रहे, अप टू इन्फिनिटी चलती हैं ये। उसके बाद होल के बाद आता है इंटीजर, इंटीजर जिसको क्या बोलते हैं आप, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते हैं जिनको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो पूर्ण अंक है, यानी कि 1 2 3 सो इस टाइप से, और इधर नेगेटिव वाले -1 -2 सोन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, ये होते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक। उसके बाद हम एक टाइप और भी पढ़ते हैं, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या होते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ओड नंबर वो होते हैं जिनको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। जैसे क्या हो गया अपने पास 1 3 5 7 सोन अप टू इस टाइप से चलते रहेंगे, जो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद बात करूं मैं इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, और सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 इस टाइप से अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। उसके बाद देखिए, सबसे जो मेन डेफिनेशन पूछी जाती है, प्राइम नंबर। देखिए, दुनिया का हर जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो, और एक क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक, और एक वो खुद उसका जो है फैक्टर हो। जैसे 2 है, या फिर कई बार ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। फिर उसके बाद बात करूं मैं 3 देखिए, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो
एक है वो प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, याद रखेंगे ये बात। फिर उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, इस टाइप से चलते रहेंगे जो नंबर मतलब जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, 2 ही टुकड़े हो। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से भी क्या हो जाती हो, डिवाइड हो जाती हो, किसी अन्य की टेबल में भी आते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, फिर 6 है, फिर 9 आएगा, 100 इस टाइप से, यानी कि देखिए इसके फैक्टर करोगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में ऐसी ऐसी, यदि आप मैथ की शुरुआत करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर होना जरूरी है। देखिए एक बार बता दूं मैं दोबारा से आपका जानकारी के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सी लिखते हैं। फिर उसके बाद रियल या फिर वास्तविक संख्या होती है जिसको आर से लिखा जाता है, कैपिटल आर से, रियल नंबर, ठीक है। रैशनल, फिर उसके बाद रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक तो एक रैशनल और एक इरेशनल, ठीक है। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करता है, ये कैपिटल क्यू से, ये भी याद रख लेंगे। तो रैशनल नंबर वही होता है, परिमेय बोलते हैं, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, और इरेशनल नंबर वो होगा जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और फिर जो है हमने भिन्न भिन्न टाइप किए। सबसे पहले बात करूं मैं नेचुरल नंबर की, बात की जाए तो प्रकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनकी जो स्टार्टिंग है 1 से स्टार्ट होकर के अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहे, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहे, उनको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाती है और सारे के सारे नेचुरल भी जो है इसके अंदर कंटेन होते हैं। उसके बाद बात करूं मैं, इंटीजर होता है जिसे पूर्णांक बोला जाता है, और इंटीजर जो है जीरो के दाएं और बाएं दोनों ही साइड वाले पॉजिटिव और नेगेटिव सारी की सारी एंट्री ली जाती हैं, फ्रैक्शन और पॉइंट वाली नहीं ली जाती। उसके बाद बात करूं मैं ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या केवल क्या है? जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। उसके बाद बात करूं मैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या को बोला जाता है, और सम संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो देखिए सारे के सारे सम संख्या के उदाहरण है। उसके बाद बात करूं मैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा होता है जो नंबर क्या हो, या तो खुद की टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए। 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर की मेन डेफिनेशन की बात करूं तो केवल और केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए उसके, एक तो वो खुद और एक एक। अगर एक के मामले में बात करूं तो केवल इसका एक ही फैक्टर है, ये खुद ही है, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं कंपोजिट नंबर, जिसके क्या हो, ग्रेटर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, याद रखेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में देखिए, जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें क्या पूछा जाता है, हरियाणा पुलिस का एक एग्जाम हुआ था, हरियाणा पुलिस का, उसके अंदर पूछा गया था कि दुनिया का एक ऐसा नंबर कौन सा है जो क्या हो, जिसके अंदर दोनों ही खासियत हो, इवन भी हो और प्लस प्राइम भी नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या जो क्या हो, इवन भी हो प्राइम भी हो? तो बिल्कुल जी ऐसा ही हरियाणा पुलिस के एक एग्जाम में पूछा गया। तो 2 एक ऐसा नंबर है, 2 ये क्या है, इवन भी है यानी कि 2 से डिवाइड भी हो जाता है, और प्राइम है यानी कि केवल 2 से ही डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि खुद से डिवाइड होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा, और ऐसे ही बिल्कुल डिटेल में मैथ पढ़ाने का काम करेंगे। डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।